चारों दिशाएं गूंज उठती हैं। इतना सब करने के बाद भी सूर्यसेन को मायावती नहीं मिलती। इस बात से उसे बहुत क्रोध आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मायावती, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो अपने क्रोध से पूरी नगरी को शमशान में बदल देता है और वो सन्यासी मायावती के शरीर को और उसके बालों को संभाल कर उसी जगह मिट्टी में दबा देता है। वो कहते हैं, ये बाल ही तुम्हारा हथियार बनेंगे। माया को अपने बीते कल पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो चुका है। वो बूढ़े बाबा कहते हैं, अब वक्त आ चुका है उसकी मौत का। जाओ मायावती, अपना लक्ष्य पूरा करो। तो इस पर माया कहती है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो वो बाबा कहते हैं, जब ऊपर वाले ने उसकी मृत्यु के लिए तुम्हें चुना है तो रास्ता भी वही दिखाएंगे। अब रात हो चुकी थी पर माया को नींद नहीं आ रही थी। सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो बेचैन होकर कुटिया से बाहर चली जाती है और बाहर कुछ दूरी पर जाकर एक चट्टान पर बैठ जाती है। तभी उसके कानों के पास से तेज़ हवा गुजरती है। वो डर जाती है। फिर उसे एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। वो डरते हुए पीछे की तरफ देखती है पर वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके कानों में कुछ खुसफुसाहट होती है। इन सब चीज़ों से माया बहुत बुरी तरह डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाबा उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँचते हैं। वो उसे वापस कुटिया में ले जाते हैं। फिर वो कहते हैं, डरो मत, वो तुम्हें डरा रहा है ताकि तुम कमज़ोर पड़ जाओ। तुम अपने बीते कल को याद करने की कोशिश करो। तुम ऐसी नहीं थी। वो मायावती तो शेरनी की तरह दहाड़ मारती थी, किसी से नहीं डरती थी, पर वक्त के हाथों हार गई। लेकिन फिर भी स्वाभिमानी मौत मरी थी। उसने उसके आगे घुटने नहीं टेके थे, बल्कि प्रण लिया था कि उसे मारने के लिए, वो यातना झेलने के लिए भी तैयार है। ये सब कहकर वो बाबा उसे सोने के लिए कहकर वहाँ से चले गए। फिर अगली सुबह वो अपने साथ एक तलवार लेकर आए। वो तलवार उन्होंने मायावती के हाथों में दे दी। उस तलवार को छूकर मायावती के दिमाग पर जोर पड़ने लगा। उसे कुछ धुंधला सा याद आने लगा। उसे एक राजकुमारी तलवार चलाती हुई दिख रही थी, तो कुछ स्त्रियां उसके चारों तरफ सेवा करती हुई दिखाई दे रही थीं। इन सब से उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं कि कुछ स्त्रियां आपस में हंसी मजाक करती हुई दिख रही थी और एक लड़का जो उसे छिप छिप कर देख रहा था। उसे देखते ही मायावती अपनी आंखें खोल देती है। उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। वो बहुत घबराई हुई थी। वो अपने आप में बड़बड़ाती है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ये सब लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो बाबा कहते हैं, संभल कर मायावती, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। ये तलवार तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें सब याद दिला देगी। और उसे कुछ खाने के लिए देकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मायावती बहुत देर तक उस तलवार को घूरती रही। फिर उसके पास जाकर उसने फिर से उस तलवार को हाथ में लिया। इस बार उसे सबके चेहरे साफ दिखने लगे। उसे उसकी सखियाँ, अपने पिता, अपने भाई, सबके चेहरे साफ साफ दिखने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे प्रताप दिखा जो उससे कहता है, मायावती, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें माफ़ करना मायावती। उसे प्रताप की मौत दिखाई दी। उसके मुंह से चीख निकलती है, प्रताप। वो आंखें खोलती है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो अपना सर जोर से पकड़ कर बैठ जाती है। इस बार मायावती खड़ी होकर तलवार को चलाने लगती है, जैसे उसे बहुत अच्छे से तलवार चलानी आती है। वो हैरान थी, मुझे तलवार चलानी कैसे आती है?
तलवार चलाते चलाते उसे सूर्यसेन बिल्कुल अपने सामने दिखाई देता है, जिसे देखकर वो गुस्से से उस पर टूट पड़ती है। वो उस पर वार करती है, पर वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से घबरा जाती है। ये हमें कौन दिखाई दे रहा था और हमने उस पर वार क्यों किया? ये हमें क्या हो रहा है? ये सब माया बोल रही थी, पर उसके बोलने का तरीका भी बदल गया था। वो एक राजकुमारी की तरह बोल रही थी। मैं ये क्या बोल रही हूँ? मैं पागल हो जाऊँगी, वो गुस्से में झुंझलाते हुए बोलती है। रात हो चुकी थी। फिर से उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाती है। अचानक आवाज़ें बंद हो जाती हैं तो माया का ध्यान टूटता है। तो वो अपने चारों तरफ देखती है। वो घने जंगल में थी। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और झाड़ियाँ थी। माया को डर लग रहा था। वो घबरा कर इधर उधर भागने लगती है कि अचानक उसका एक पैर झाड़ियों में फंस जाता है और वो गिर जाती है। उसके बिल्कुल सामने एक मरा हुआ जानवर पड़ा था जो काफ़ी हद तक सड़ गया था। माया उसे देखकर चीख पड़ती है। उसकी बदबू से उसे उल्टी हो जाती है। माया की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो डर से पसीने में भीग गई थी। वो रोने लगती है और रोते हुए फिर से भागने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा में जाए। वो काफ़ी थक गई थी। पूरे जंगल में सिर्फ जानवरों की अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी कि अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आती है। क्या हुआ? थक गई? इतनी जल्दी? तुम तो मुझे मारने आई हो ना? तो आओ, मुझे मारो। ऐसा कहकर वो आवाज़ फिर से हंसने लगती है। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि माया को लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। वो अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद आवाज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन उसके कानों के पास से एक तेज़ हवा गुजरती है और वो सकपका जाती है और वो देखती है कि एक खंजर तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहा है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माया द मिस्ट्री।